मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं सुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान बड़े दयालु हैं और हम यदि अपने को भगवान का मान लेते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। ये बात कल अपनी हुई थी। जब हम भगवान के हो जाते हैं और जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक उनकी रुचि का अनुसरण हम अपने आप करते हैं। ये स्वाभाविक बात है। जिस किसी के प्रसन्नता के लिए हम काम करें, किसी को हम प्रसन्न करना चाहें तो स्वाभाविक उसके अनुकूल कार्य करेंगे। मालिक को प्रसन्न करना है, अपने घर में किसी आए हुए अतिथि को प्रसन्न करना है, किसी से काम निकालना है, उसको राजी करना है, स्वार्थ के लिए भी। तो जिसको प्रसन्न करना होगा उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। प्रतिकूल बन के हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये एक साधारण नियम है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे तो स्वाभाविक हम इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य भगवान को पसंद हैं, कौन से नापसंद हैं। तो भगवान के नापसंद कामों को, भगवान के लिए अरुचिकर कामों को हम अपने आप स्वाभाविक छोड़ देंगे। हमारा कदाचार नष्ट हो जाएगा, सदाचार हमें अपने आप आ जाएगा। कि कल मैंने कहा था कि भगवान के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उसकी ये युक्ति है कि भगवान के अनुकूल हम कार्य करेंगे तो भगवान के अनुकूल जो कार्य हैं वो कभी बुरे कार्य हो नहीं सकते। सदाचार ही भगवान के अनुकूल है। तो भगवान के हो जाने पर, अपने को भगवान का मान लेने पर, जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहेंगे तो स्वाभाविक हमारी सारी क्रियाओं में सद्भाव आ जाएगा, भगवान की अनुकूलता आ जाएगी, धर्म आ जाएगा। वास्तव में भगवान के अनुकूल कार्य का नाम ही धर्म है। भगवान के प्रतिकूल सारा धर्म और भगवान के अनुकूल सारा धर्म। उसके बाद क्या होगा ये समझने की बात है थोड़ी सी। जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी रुचि क्या है, वो चाहता क्या है, इसको हम जानना चाहेंगे। और रुचि को जानते जानते कुछ दिनों के बाद हम उसके मन को जान जाएंगे। उसके मन में क्या है, वो वास्तव में क्या चाहता है। ये ऐसा माना है कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है और तब भगवान में प्रवेश होता है अथवा भगवान के लीला राज्य में प्रवेश होता है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा दिशते तदनंतरम। ये पराभक्ति के प्रसंग के गीता के 2 श्लोक, इनका हम अर्थ यूं करें कि सदाचार सद्भाव का साधन करते करते हमें भगवान का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के प्रयोग नहीं होता। भला ये बात जरा थोड़ी सी समझ लेने की। आरंभ में हम अगर जाने ही नहीं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान कैसे हैं, अमुक पुरुष कैसे हैं, कुछ भी जब अगर ज्ञान न हो हमें, तब तो हम उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। तो प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमने पहले भगवान के निर्गुण रूप को जाना, उनका ज्ञान हुआ। ज्ञान होने पर देखा ये इतने विलक्षण हैं, तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी। समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवान ने कहा मद्भक्तिं। इस प्रकार का होने के बाद उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है, मेरी पराभक्ति की। और मेरी भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या होता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। बहुत समझने का ये प्रसंग है। जब हम किसी के साथ उसको प्रेम करते हैं, प्रेम करने पर उसका हृदय खुलता है। एक आदमी को हमने जाना ऊपर ऊपर से, ये महात्मा है, जाना ये धनी है, उसके पास कितना धन है, वो कैसे दर्जे का महात्मा है, वो किस प्रकार का महापुरुष है, उसके पास कौन कौन सी साधन संपत्तियां हैं, उसके पास क्या क्या धन है, उसके हृदय में क्या क्या विचित्र भाव भरे हैं, उसके जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का पता हमें तब लगेगा जब हम प्रेम के द्वारा उसके अंतरंग हो जाएंगे। वो समझ लेगा कि ये मेरा है। जब यूं समझेगा तब वो अपना हृदय खोल देगा। तब वो हमारे सामने अपने हृदय की बात, गुप्त बात, रहस्य की बात कह देगा। आप लोगों ने गीता में इस बात को पढ़ा है अच्छी तरह से। अर्जुन भगवान का हो गया। अर्जुन से बहुत बातें भगवान ने कही। अंत में कहा सर्वधर्मान अंत में भगवान ने ये कहा जरा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। मेरे द्वारा गुह्य से गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा गया। अब इसको सोच समझ कर इच्छा हो सो करो। दूरिशी तदशेषण यथेष्टथा कुरु। भाई तुम्हारे मन में आवे सो करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने सोचा ये भगवान तीसरी बात कहाँ से कहने लगे। तुम्हारी इच्छा हो सो करो, ये तो पराये को कहना पड़ता। जो पराया होता है उसे। अर्जुन का हृदय विगलित हो गया। उनके आंखों में आंसू आ गए तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, गले में हाथ डाल लिया, कहा भैया ऐसा नहीं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मधुरमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए जो बात सब प्रकार की छिपी हुई में से छिपी हुई में से छिपी हुई है। एक होता है गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम और एक सर्वगुह्यतम। जो छिपी हुई बात उसे कहते हैं गुह्य। जो छिपी हुई में छिपी हुई उसको गुह्यतर। तो छिपी हुई में छिपी हुई में छिपी हुई वो गुह्यतम, और जो उससे भी छिपी हुई वो सर्वगुह्यतम। तो जो बात किसी को कहने की नहीं, भगवान ने कहा कि वो बात अर्जुन मैं तुमसे कहता हूँ। तो बात क्या कही उन्होंने कि तुम ये क्यों भटकते हो भैया, इतना ज्ञानवान सुनने की आवश्यकता क्या है। मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु। अरे सब कुछ तो मैं ही हूँ, तुम मेरे में मन लगाओ,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। कोई भला आदमी व्याख्यान देने बैठे और ये कह दे तुम मेरी पूजा करो भाई, मेरे भक्त बनो, तो लोग क्या कहेंगे? ये बात कहने में नहीं आती। अगर सच्ची बात ये या तो ये बात छल करने वाले दांभिक लोग कहते हैं, ठगने वाले, और या बेशरम लोग कहते हैं, या अंतरंग अपने भक्त के सामने भगवान कहते हैं। तो भगवान ने अंतरंगता में अर्जुन से कहा कि बस भैया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, बस आ जाओ मेरे शरण में, सब धर्मों को छोड़ दो। तो ये गुह्यतम बात भगवान ने अर्जुन से कही। तो गुह्यतम बात कब कही जाती है? आपसे हमारी बाहरी जान पहचान है, बहुत मिलते जुलते हैं, लेन देन भी है, व्यवहार भी है, पर हृदय की बात आप नहीं बताते। जब आपसे प्रेम होगा, जब आप ये समझेंगे कि ये मेरा, मैं इसका, अंतरंगता आएगी, तब पर्दा हटेगा। उसके बाद आप अपने अंदर की बात, अपने हृदय की बात हमसे बताएंगे, भैया हम ऐसे हैं। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति से, भक्ति के द्वारा मैं कैसा क्या हूँ इसको वो जानता है। तो जानने के बाद क्या होता है? विशद तदनंतरम, जानते ही मेरी लीला में उसका प्रवेश हो गया, लीला राज्य में उसका प्रवेश हो गया, मुझ में प्रवेश हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पहले थोड़ी जानकारी होती है, जानकारी के बाद प्रेम होता है, प्रेम से असली जानकारी होती है, असली जानकारी के बाद प्रवेश हो जाता है लीला में। तो जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा, जब हम भगवान के हो जाएंगे तो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल काम करेंगे। ये बात ध्यान में रखने की है कि हम किसी के हो भी जाएं और उसके प्रतिकूल काम करें, ये दो बात नहीं हो सकती। हम अगर किसी के हो गए तो उसके अनुकूल बन गए, हमारा प्रत्येक कार्य उसके अनुकूल होगा। और अनुकूल वो कौन सा कार्य है? जिसमें उसकी रुचि है, जो वो चाहता है। तो हम भगवान की रुचि देखते रहेंगे वो क्या चाहते हैं, इसलिए सदाचार अपने आप आ जाएगा। इसके बाद रुचि देखते देखते उनका मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो अपने आप को खोल देंगे, वो अपने रहस्य को बता देंगे, वो अपनी छिपी चीज को दिखा देंगे, वो अपना पर्दा खोल देंगे। तो उस समय उनका जो असली रूप है वो हम देखेंगे। इसीलिए ये आदि पुराण का वचन है एक, अर्जुन से वहीं भगवान अर्जुन से कहते हैं, वो कहते हैं मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। यही तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यहाँ भी शब्द है तत्वतः और वहाँ भी शब्द है तत्वतः। भगवान में क्या विशेषता है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान क्या चाहते हैं, इन बातों को हम शास्त्र के द्वारा ऊपर की बात सब जानते हैं, सब लोग जान लेते हैं। कोई एक महाराजा हो, कोई एक महापुरुष हो, ऊपर की जो पूजा का विधान है सब जानते हैं, पर भाई उस महापुरुष को अमुक चीज खाने की खास शौक है, वो बताता नहीं, क्योंकि वो जनरल बात तो है नहीं। वहाँ तो पब्लिक में जो भोग रखा जाता है वो रख दिया गया ठीक ठिकाने से नियमानुसार। तो जो अंतरंग होगा उससे वो कह देगा कि भाई हमें इस चीज की शौक है, भला कि तुम हमें गुपचुप ला दिया करो, हम खा लिया करेंगे। ऐसा होता है, केवल खाने की बात है नहीं, हमारे मन में कई तरह की बातें होती हैं। वो सब बातें हम जनरली पब्लिक के सामने नहीं कह सकते, सबके सामने वही बातें कहते हैं जो सबके सामने कहने की होती हैं। पर अपने मन की बात, अंतरंग बात हम वहाँ कहते हैं जहाँ हमें संकोच नहीं होता। तो संकोच नहीं होता वहाँ कहते हैं, तो इसलिए सिद्ध है
कि जिसके सामने हमारा संकोच निकल गया, ये कहते हैं। तो भगवान की क्या महिमा है, मन महात्म्यम, भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, मत सपर्याम, सपर्या मत श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा कैसे करनी चाहिए, और मन मनोगतम, भगवान के मन में क्या है। इन सारी इन चारों चीजों को शास्त्र से हम लोग जानते हैं। जो पूजा की पद्धति है वो हम जानते हैं, उस पद्धति के अनुसार सब पूजा करते हैं। जैसे कोई राजगद्दी पर आसीन राजा है, राजा की किस विधि से पूजा होनी चाहिए, राजा का कैसे सम्मान होना चाहिए, दरबार में किस पोशाक से कैसे बैठना चाहिए, ये सब नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार सब करते हैं और सबको करना चाहिए। परंतु उस महाराजा के मन में कोई बात और भी है, अपनी निज की व्यक्तिगत, जो नियमों में नहीं है पर जो उसके लिए प्रीतिकर है। उस बात को तो उसी से कहता है जो उसका अंतरंग है। चुपके से कह देगा, राज दरबार में दीवान से नहीं कहेगा, मंत्री से नहीं कहेगा, तो उसका अंतरंग है, चाहे वो दीवान नहीं है, चाहे बहुत ऊंचा मंत्री नहीं है। इसीलिए ये फिर कभी बात, ये जो भक्ति के 5 भाव है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनमें थोड़ी सी बात दास्य की ले लीजिए। एक राजा है और उस राजा की सब प्रजा हैं, प्रजा के नाते सब राजा के भक्त हैं। राजा बड़ा सदाचारी है, बड़ा शिष्ट पुरुष है, प्रजा पायक है, प्रजा रक्षक है, हर प्रकार से वो श्रद्धा के योग्य है। प्रजा के नाते सब उसकी प्रजा हैं और सब उसकी भक्ति करते हैं, सबका एक सा दर्जा। अब जरा सा कल्पना कीजिए, उन प्रजा में से एक किसी आदमी को राजा ने महल का नौकर रख लिया। एक कोई आदमी उस प्रजा में से ही महल का चाकर हो गया, राजा का व्यक्तिगत नौकर हो गया। राज दरबार के नाते जैसे और प्रजा वैसे वो राजन है ही, उसके नाते राजा का वो प्रिय पात्र है ही, उसके नाते राजा उसका पालन करते ही हैं, उसके नाते राजा के नियम उसको मालूम है ही। पर अंतरंग जब वो दास हो गया तब वो महल में ले गए। दरबार का बैठना और महल का बैठना और, वो कपड़े भी उतारते हैं, कहते भैया जरा हाथ धुलाओ, तो दरबार में यूं नहीं कहते। नौकर से बार बार अपने मन की बात कहते हैं, दास से आज्ञा करते हैं अमुक काम करो। तो वो जो प्रजाजन था दास हो गया तो कुछ और समीप आ गया ना, समीप आ गया, तो उसके सामने वो बात भी राजा कह देते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अपनी चाह की होती है, जो दरबार में बैठ नहीं कह सकते। स्वाभाविक बात है। तो इसलिए वो और अंतरंग में आया तो मन की बात मालूम हुई। तो भगवान ने कहा, जब मेरे में पराभक्ति होती है, उस भक्ति के द्वारा मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, ये सब जानते हैं। तो आदि पुराण में भगवान ने कहा कि मेरी महिमा क्या है। साधारण महिमा एक, मेरी पूजा कैसे होती है, मेरी श्रद्धा कैसे की जाती है मुझ में, और मेरे मन में क्या है, ये जनरली सब बात जानते हैं, सब जानी हुई बात है। तो तत्व से नहीं जानते। तत्व से तो वो जानता है जिसका मेरे मन में प्रवेश है, जो मेरे मन को जान गया है, जो मेरे अंतरंग स्वभाव से परिचित है, जो मेरी वास्तविक महिमा से परिचित है। वो सब कहा वहाँ पर कि मेरी महिमा को, मेरी पूजा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को जानती हैं केवल गोपियां, तत्व से और कोई नहीं जानता। मन महात्मम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। क्यों गोपियां जानती हैं? अंतरंगता में आने पर, अत्यंत अंतरंगता में आने पर
जब दिल में ये आ जाता है कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, कहीं धोखे की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार परायेपन की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार कुछ लेने देने का व्यवहार नहीं, बिल्कुल अपनापन, अपने के सामने अपना हृदय खुलता है। तो जब हम भगवान के अपने हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारे सामने भगवान का हृदय खुल जाएगा। उस समय हम जान सकेंगे, भगवान की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम जान सकेंगे कि भगवान क्या चाहते। उस समय हमें पता लगेगा कि इस समय इनके मन में क्या है। रुचि तो जानी जाती है बार बार देखने पर। रुचि से भी आगे की चीज है मनोगत भाव। रुचि हमारी एक है, पर इस समय हमारे मन में दूसरी चीज है। तो हमारा मन कब किस प्रकार का है, इस बात को वो जानता है जिसका हमारे मन में प्रवेश है। जिसका हमारे मन में प्रवेश है वो जानेगा। तो ये कल्पना की बात नहीं है कि आप यहाँ घर में करके देख लिए। जिसके साथ आप अंतरंगता करेंगे और वो जान जाएगा सच्ची अंतरंगता है, तो उसके हृदय की बात आपको मालूम होने लगेगी। साइकोलॉजिकल एसेप्ट इस प्रकार का होगा, स्वाभाविक, कि वो उसकी बात आपके हृदय में आने लगेगी। उसकी बात आपके हृदय में आने लगेगी। वो क्या सोचता है उसको आप सोचेंगे, वो क्या देखता है उसको आप देखेंगे, वो क्या चाहता है उसको आप चाहेंगे। तो इस तरह से होने के बाद भगवान के मन की बात आपको मालूम होने लगेगी। पहले भगवान के अनुकूल बनिए, भगवान के बनिए। एक बात, भगवान के बनने के बाद क्या होगा, स्वाभाविक भगवान के अनुकूल काम करिए। भगवान के अनुकूल काम कौन से होंगे, जो भगवान के को रुचिकर हैं। रुचि को जानिए। रुचि जानने के बाद क्या होगा कि भगवान की रुचि अपने आप हमारे मन में प्रतिफलित होने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, रुचि नहीं तो भगवान का मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। मन में जो भगवान के एक आवरण रहता है, उनके नहीं रहता, वो रहता हमारे मन में, वो आवरण भंग हो जाएगा। वो भगवान मुक्त हृदय से, भगवान मुक्त मन से, भगवान मुक्त मन से, मुक्त हृदय से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तब हम देखेंगे कि भगवान के हृदय में क्या है। जो समय हमसे भगवान की बात छिपी नहीं रहेगी, जो कब क्या चाहते हैं हम जान लेंगे। इस प्रकार की स्थिति प्रेम राज्य में प्राप्त होती है। इसीलिए इस सबसे ऊंची बात है। ज्ञान में ज्ञान भक्ति का विरोध नहीं है, दोनों का तत्वतः फल एक ही है। परंतु केवल जहाँ जानकारी है वहाँ जानकारी में हृदय की जानकारी नहीं होती। और जानकारी बढ़कर जब आत्यंतिक अंतरंगता होती है तब हृदय की बात अपने आप खुल जाती है, तब असली जानना होता। इसीलिए गीता के श्लोकों का ये अर्थ है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचत न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु। सारे जगत में सब प्राणियों में समान देखता है, ब्रह्मभूत है, वो न सोच करता है न आकांक्षा करता है, सारे प्राणियों संभवापन्न है। इस प्रकार का जब होता है तब मद भक्ति लभते पराम, मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। और उस भक्ति के द्वारा भक्त्या माम, उस भक्ति के द्वारा मुझे कृष्ण को, मुझे भगवान को जैसा जो कुछ मैं हूँ वैसा वो जानता है। यावान यश्चास्मि, जैसा मैं हूँ वैसा ही तत्व से जानता है। तो जानने के बाद विशद तदनंतरम मुझ में उसका प्रवेश हो जाता है। दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। लीला राज्य में उसका अधिकार हो जाता है। लीला राज्य में वो जा पहुंचता है, भगवान के साथ मिल जाता है। तो ये भगवान के मन की बात जानने के लिए क्या होना चाहिए, हमें भगवान के अनुकूल बनना चाहिए। कल बात हुई थी हम भगवान के हो जाएं। उसके बाद की बात यह है कि हम भगवान के अनुकूल आचरण करें, तो रही सही जो कमी होगी होने में वो अपने आप पूरी हो जाएगी। जो कमी होगी, और फिर तो क्या है कि महाराज जब तक हम भगवान के नहीं होते ना,
तभी तक सारे विघ्न हैं। हम भगवान के हो जाएं तो फिर तो भगवान अपने आप रक्षा करते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया है विनायका नीकप मूर्धसोपक। वो ब्रह्मा जी कहते हैं स्तुति गर्भ स्तुति में कि महाराज आपके द्वारा जो संरक्षित हैं वो निर्भय विचरते हैं। और निर्भय विचर के क्या करते हैं, कैसे विचरते हैं कि जो विघ्नों के सरदार हैं, विघ्नों के सरदार के सिर पर पैर रख के वो आगे बढ़ते हैं। विघ्नों के सरदार के सिर पर पैर रख के, विघ्नों से डरने की बात नहीं है। तो आदिगुप्ता वो आपके द्वारा संरक्षित है ना, इसलिए विघ्न उनका उसे बिगाड़ नहीं सकते। जहाँ विघ्न देखते हैं तो सामने आता है तो विघ्न के सिर पर पैर रख देते। तो विघ्नों के सरदार आगे बढ़े, हम आगे सबसे बड़े, तो आओ तुम सामने। वो सामने आते उसके सिर पर पैर रख देते हैं, दब जाता है विघ्न का सरदार और वो आगे बढ़ जाते हैं निर्भय। तो भगवान के होने पर साधना सहज होती है। भला साधना में वहीं तक विघ्न है जब तक साधना में हम अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का अभिमान करते। हम कर लेंगे, अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम कर लेंगे, हमारे समान है कौन। जब ये गर्व मन में आता है तो साधन की जो महत्ता है वो नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर अभिमान बैठ जाता है और भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। एक बार की बात है, द्वारिका की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण महल में आसीन थे। इसमें ये नहीं मानना चाहिए ऐसे ऐसे दृष्टांतों में कि कृष्ण की इसमें कृष्ण का नीचापन और राम का ऊंचापन, राम का ऊंचापन कृष्ण का नीचापन, ये नहीं मानना चाहिए। ये केवल भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जीवों के कल्याण के लिए। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में बैठे, सत्यभामा जी कहने लगी बात ही बात में, बोले सीता की बड़ी तारीफ आप लोग किया करते हैं। सीता तो हल के द्वारा पैदा हुई जमीन में, भला उसमें कौन सा सौंदर्य होगा, उसमें कौन सी अच्छी बात होगी, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराते रहे। इतने में वो गरुड़ जी बैठे हुए थे, चक्र सामने थे, तो उन सब की भी गर्व की बातें बहुत दफे आई थी। गरुड़ जी थे तो हनुमान, तो भगवान ने सोचा कि आज इन सब का गर्भ हरण करना है। तो भगवान बोले गरुड़ से कि भाई तुम एक काम करो, तुम गंधमादन पर जाओ, वहाँ हनुमान तप कर रहे हैं। हनुमान से जाकर के कहो कि भगवान राघवेंद्र और भगवती सीता ये दोनों विराजमान हैं और तुमको बुला रहे हैं। कहीं कृष्ण का नाम ले लिया, रुक्मिणी का नाम ले लिएगा तो हनुमान आएंगे नहीं, उनको रुक्मिणी कृष्ण से कोई मतलब नहीं। ये कहना कि भगवान राघवेंद्र और भगवती सीता जगत जननी ये बैठे हुए हैं, तुम जल्दी चलो, तुम्हें जल्दी बुला रहे हैं, साथ लेके आना भला बहुत जल्दी। ये कहा महाराज अभी लेके आता हूँ, है कौन सी बात। चक्र से कहा कि तुम एक काम करो भाई, हनुमान आ रहे हैं और यहाँ हम लोग अब राम सीता के रूप में रहेंगे, तो लोग कोई बाहर के आ जाए ठीक नहीं। चक्र से कहा कि तुम पहरा दो, कोई आने न पावे भला, का अच्छी बात नहीं आने देंगे। दो काम हो गए। सत्यभामा से कहा कि अब तुम सीता बनो, हम तो राम बन के बैठते हैं और तुम सीता बन के बैठो। तो अपनी जान में सीता बन के सत्यभामा जी बैठी। तैयारी होगी नाटक की, नाटक का स्टेज बन गया एक। सत्यभामा सीता बनी, भगवान श्री कृष्ण भगवान राघवेंद्र बने, चक्र पहरे पर बैठे और गरुड़ देवता उन्हें लाने के लिए गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनके पास पहुंचे गरुड़ जी। गरुड़ जी की जो गति है उसको कहते हैं मनोगति। कितनी स्पीड है भाई,
इस मोटर की कितनी स्पीड है, इस एरोप्लेन की कितनी स्पीड है, 1 घंटे में कितनी माइल जाता है। इसी प्रकार गरुड़ जी की जो स्पीड थी वो क्या थी, जितना मन में करे उतना, कोई माइलेज वाइलेज का कोई बंधन नहीं। तो गरुड़ जी गए, हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी महाराज, भगवान राघवेंद्र और जगज्जननी सीता ये विराजमान द्वारिका में आपको बुलाते हैं। राघवेंद्र महाराज और सीता जी ये हैं, माता जी आई हैं? बोले हाँ, तो अभी चलते। बोले महाराज अभी चल? बोले आते हैं ना, अभी हमको खुद जल्दी है। बोले महाराज जल्दी बुलाया, 2-4 बार कहा नहीं। अरे बोले आते हैं गरुड़, तुम जाओ। बोले नहीं, जल्दी बुलाया है। तो गरुड़ का पांख पकड़ के फेंका तो समुद्र में जा गिरे। यार इतना गरुड़ में बल। अब फड़फड़ाते हुए किसी प्रकार से निकले। उधर क्या हुआ, हनुमान जी चले। जब वो महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां चक्र महाराज पहरा दे रहे। चक्र ने कहा जाने क्या जानिए, कौन कहाँ जाते? बोले हम राघवेंद्र ने बुलाया, उनके दरबार में हमारा प्रवेश निषेध कभी नहीं। राघवेंद्र जहाँ हुआ हनुमान चाहे चले जाए, टोकने वाले तुम कौन हो? बोले हमको आज्ञा खास नहीं हो गई। तो उठा के उनको मुंह में दबा लिया, चक्र को मुंह में दबा दिया। अंदर पहुंचे इतने में देखा भगवान राघवेंद्र बैठे, प्रणाम किया। सीता जी पहचानने में नहीं आई। तो हनुमान जी बोले सरकार एक नई बात क्या है आज? बोले भाई क्या है? बोले ये जगज्जननी के बदले में इस चुड़ैल को किसको बैठा लिया आपने अपने पास? इसमें तो कोई सौंदर्य है ये नहीं। ये जगज्जननी माता सीता कहाँ और ये चुड़ैल कहाँ? तो सत्यभामा का सिर नीचा हो गया। इतने में गरुड़ जी आए फटफटाते हुए अपनी पांखों को। देखा हनुमान जी बैठे हैं। तुम पहले आ गए, तो तुमसे कहा था ना आ रहे हैं। बोले इतनी जल्दी और इतनी जल्दी? अब गरुड़ जी की जो गति का अभिमान था नष्ट हो गया। भगवान बोले अरे हनुमान तुम आए कैसे भाई? पहरेदार ने रोका नहीं। बोले महाराज राघवेंद्र के दरबार में आके तो हनुमान को रोक सकता है? तो क्या हुआ? बोले वो मुंह में बैठा है, हनुमान के मुंह में। तो तीनों के गर्भ का क्षालन कर दिया भगवान ने। सत्यभामा ने कहा महाराज अब अपने रूप में आओ। सत्यभामा अपने रूप, हनुमान जी तो बस प्रणाम करके अपना चल दिए। सत्यभामा से कहा भाई तुम सीता की निंदा किया करती थी। बोले महाराज आज मालूम हो गया। चक्र से कहा कि तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान था। बोले महाराज था तो सही, पर आज सारा गर्भ चूर्ण हो गया। गरुड़ से कहा कि तुम्हें अपनी चाल की, अपने मन में बड़ी स्फूर्ति थी कि मेरे समान चलने वाला कोई नहीं, गल गया गर्भ। तो भगवान गर्वापहारी उनका एक नाम है। तो जब साधक अपने साधन पर गर्व करता है, जब साधक ये कहता है कि मैं अपने साधन से प्राप्त कर लूंगा, तो चाहे साधन उसको ऊंचा उठा दे, एक बार ऊपर ले जाए, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भवहरनि भगतिन यादरी, ते पाय सुर दुर्लभ तदा गति पर हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समराम है। वेद कहते हैं कि हे नाथ, ज्ञानवान नहीं, जो ज्ञान का अभिमान करते हैं, ये ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के अभिमान में मत वाले होने, ज्ञानवान तो हुआ नहीं, ज्ञान के अभिमान हम ऐसे जो ज्ञान के अभिमान में मत वाले हैं, संभव है कि वो अपने तप के द्वारा सुर दुर्लभ पदादपि, देवताओं को दुर्लभ पद को भी प्राप्त कर लें, परंतु परत हम देखत हरि, हम देखते हैं महाराज कि वो गिर जाते। पर जो जपना मतव सब आस परिहरि, विश्वास करी सब आस परिहरि, आपकी कृपा पर विश्वास करे, सारी आशाओं को छोड़ दे और तुम्हारा दास हो जाए, वो केवल नाम लेकर के कर जाता है।
सहज में कर जाता है।